Thank you for watching Mufti Ashik Phulati. रहमान रहीम। ईद उल अज़हा की नमाज़ का तरीक़ा भी सीख लेना चाहिए, इसलिए कि बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे हज़रात अपने घरों पर नमाज ईद अदा करें, इसलिए उसको याद कर लेना चाहिए। कई मरतबा ऐसा होता है कि साल में चूँकि दो ही मौके हैं जबकि हम ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर अदा करते हैं। ये जो नमाज है 2 रकात नमाज, ये वाजिब है और आम नमाज़ों से इसमें फ़र्क सिर्फ़ ये है कि इसमें 6 तकबीरात ज़ायद हैं। 3 तकबीरात पहली रकात में ज़ायद हैं और 3 तकबीरात दूसरी रकात में ज़ायद हैं। पहली रकात में 3 ज़ायद तकबीरात सूरह फ़ातिहा की तिलावत से पहले हैं और दूसरी रकात में 3 ज़ायद तकबीरात तिलावत के बाद हैं। बहरहाल सबसे पहली चीज़ है नियत करना। नियत दरअसल दिल के इरादे का नाम है। अगर हमने नियत कर ली है कि हम 2 रकात नमाज ज़ायद 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा अदा कर रहे हैं जिसमें 6 ज़ायद तकबीरात हैं, इस नियत के साथ अगर हम मस्जिद जा रहे हैं, ईदगाह जा रहे हैं या जहां नमाज़ पढ़ी जा रही है वहाँ पर हम मौजूद हैं तो ये काफ़ी है। ताहम अगर ज़बान से ही कहना चाहते हैं तो इस तरह कह सकते हैं, नियत करता हूँ 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा माँ 6 ज़ायद तकबीरात के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इमाम के अल्लाहु अकबर। तो अल्लाहु अकबर कहकर जो तकबीर तहरीमा है वो कही जाएगी, कानों की लो तक हाथ उठाए जाएंगे और नियत बांध ली जाएगी। जिस तरह से नमाज में हस्ब मामूल नियत बांधते हैं, नियत बांध ली जाएगी। नियत बांधने के बाद इमाम साहब और मुक्तदी हजरात सभी सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये पढ़ने के बाद इमाम साहब अब 3 ज़ायद तकबीरात कहेंगे। चुनांचे अल्लाहु अकबर कहकर कानों की लो तक हाथ उठाए जाएंगे और हाथ छोड़ दिए जाएंगे। फिर थोड़े वक्फे के बाद दोबारा से तकबीर कही जाएगी, कानों की लो तक हाथ उठाए जाएंगे और हाथ छोड़ दिए जाएंगे। फिर तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर कानों की लो तक हाथ उठाए जाएंगे और हाथ बांध लिए जाएंगे। जिस तरह से हम नियत बांधते हैं उस तरह से हम अपनी नियत बांध लेंगे और फिर सूरह फ़ातिहा की तिलावत होगी, उसके साथ में सूरत मिलाई जाएगी और 1 रकात मुकम्मल कर ली जाएगी। जब दूसरी रकात के लिए हम खड़े होंगे तो इसमें भी 3 ज़ायद तकबीरात हैं, लेकिन इसमें पहले सूरह फ़ातिहा की तिलावत होगी, फिर उसके साथ में सूरत मिलाई जाएगी। उसके बाद सूरत जब मिला लेंगे इमाम साहब, वो तकबीर कहेंगे, वो तकबीर ज़ायद होगी। अल्लाहु अकबर कहकर कानों की लो तक हाथ उठाए जाएंगे और हाथ छोड़ दिए जाएंगे। फिर दूसरी तकबीर कही जाएगी, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाए जाएंगे और छोड़ दिए जाएंगे। फिर तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाए जाएंगे और हाथ छोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद एक तकबीर और कही जाएगी जो तकबीर रुकू में जाने की है, अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे। इस तरह से अपनी नमाज को हस्ब मामूल मुकम्मल किया जाएगा, नमाज से सलाम फेरा जाएगा और तकबीर तशरीक़ इस नमाज के बाद भी जो वाजिब नमाज है बाआवाज़ बुलंद हम पढ़ेंगे, चाहे हम ईदगाह में हों, चाहे हम मस्जिद में हों, चाहे अपने घरों पर अपनी बैठकों में, जहाँ कहीं भी हम नमाज ईद अदा कर रहे हैं, हम तकबीर तशरीक़ अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इस तकबीर तशरीक़ को ज़ोर से कहेंगे। दुआ मांगी जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 गाना नमाज पढ़ने के बाद दुआ करना साबित है, दुआ मांगी जाएगी। उसके बाद में इमाम साहब मिंबर पर या कुर्सी पर आकर खुतबा देंगे। खुतबा सुनना सुन्नत है, पूरे ध्यान से और पूरे तवज्जो से खुतबा सुना जाए। खुतबा सुनने के बाद अपने अपने घरों को लौट जाएंगे या जो मस्बा है जहां हम कुर्बानियाँ अदा करते हैं वहाँ को लौट जाएंगे। इस तरह से ये नमाज ईद की तरतीब है जिसको समझना चाहिए ताकि हमसे किसी भी तरह की कोई गलती और कोताही उसमें न हो सके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी नमाज़ों को और हमारी कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए, आमीन।